नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 जो है उसके बारे में, जिसका फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर दिया है। अब कुछ लिस्ट जारी हुई है, तो उस लिस्ट को लेकर कई बच्चों के मन में कई तरह के डाउट्स हैं कि अब लिस्ट जारी हो गई है, क्या हमें कोचिंग मिल गई है, क्या हमें पैसे मिलेंगे, क्या हमें पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर हमारे अकाउंट में आएंगे, या जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, कौन सी कोचिंग मिलेगी, जो लिस्ट में नाम है क्या उन सबको कोचिंग मिली है, क्या जिनके नाम नहीं है अब उनको कोचिंग मिलेगी, या दूसरी और कोई लिस्ट भी जारी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितने भी आपके मन में जितने भी तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो सारे सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो क्या है, देखिएगा। ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा सारी की सारी। क्या 40,000 रुपए प्लस हॉस्टल वाला मामला है? क्या अब आगे की प्रक्रिया रहेगी अगर लिस्ट में नाम आ चुका है तो? कोचिंग कब से शुरू होगी अगर लिस्ट में नाम आ गया और नहीं आया है तो उनकी कब से शुरू होगी? फाइनल लिस्ट क्या यही थी या अब और भी कोई लिस्ट आने वाली है? जिनका लिस्ट में नाम नहीं है क्या उन सबको भी जिनका लिस्ट में नाम है उन सबको मिलेगी क्या कोचिंग? ये भी डाउट दूर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट में नाम आ गया तो आपको कोचिंग मिल चुकी है, या फिर जिनका अभी तक नहीं आया तो उनको नहीं मिलेगी, या फिर जिनका रिजेक्ट हुआ है वो अब क्या करेंगे? ठीक है, क्या उनका और भी नाम आ सकता है क्या? चलिए, और प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है अभी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अभी जारी नहीं हुई है। तो क्या फर्क है प्रोविजनल लिस्ट में और क्या फर्क है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसमें? देखिएगा, सारी जानकारी देते हैं आपको अभी एक एक करके। सबसे पहली बात तो आपने फॉर्म तो भर दिया होगा, तभी ये सारे के सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो फॉर्म आपने भरा होगा, फरवरी एंड तक फॉर्म भरे गए थे जैसा कि आपको पता है। ठीक है, डेट आगे बढ़ाई भी गई थी एक बार, ठीक है ना? तो फरवरी एंड तक आप फॉर्म भर चुके थे। टोटल 60,000 करीबन फॉर्म आए ऐसा कहा जा रहा है, और आपके सीटें 30,000 करीबन थी ऐसा कहा जा रहा है। तो कितने फॉर्म आए, कितनी सीटें थी वो आपको पता चल चुका है, और डेट बढ़ी थी। ठीक है, एक से दो बार डेट बढ़ी थी, लेकिन फरवरी एंड तक सारे के सारे फॉर्म फिल कर दिए गए थे। चलिए, अभी आपके सामने जो निकल कर आई है वो प्रोविजन लिस्ट निकल कर आई है। प्रोविजनल लिस्ट मतलब होता है अस्थायी लिस्ट, जो कि स्थायी नहीं है। क्या मतलब हुआ अस्थायी लिस्ट और स्थायी लिस्ट का? अस्थायी लिस्ट का मतलब यह है कि जिसका नाम आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोचिंग मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि अब उसको कोचिंग फ्री में मिलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट है, अस्थायी लिस्ट है। अभी जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं? आप लिस्ट अपनी एसएसओ आईडी जो है उसके द्वारा देख सकते हैं, और अगर नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना रखा है, ये इसी चैनल के नाम से ग्रुप है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने लिस्ट जो है उसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो वहां से भी आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक, उसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, या फिर एसएसओ आईडी डालकर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ ही मिलेगी, उसमें आपका नाम है या नहीं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके द्वारा आप देख सकते हैं। तो क्या है प्रोविजनल लिस्ट, अस्थायी लिस्ट जो जारी हुई है वो अस्थायी लिस्ट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, फादर्स नेम है, और आपकी मेरिट है, और मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज है। ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और भी जो भी कैटेगरीज है उनके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी लिस्ट जारी हुई है। तो लिस्ट में नाम किसका है और किस स्थान किस आधार पर मेरिट बनी है, जो परसेंटेज थे उसके आधार पर मेरिट बनाई गई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी लोगों का नाम कहीं ना कहीं जरूर किसी ना किसी कैटेगरी में उनका नाम जरूर है, जिस कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भरा था उसी कैटेगरी में नाम जरूर दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने पर आपको कोचिंग मिल चुकी है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अभी आगे के प्रोसेस और भी बाकी है। क्या प्रोसेस है, कब मिलेगी आपको कोचिंग? अगर इसमें नाम आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, या आप अभी कुछ भी नहीं करेंगे? सारा का सारा काम अभी भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। आपको कब स्टेप उठाना है वो सारे सवालों के जवाब अभी आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएंगे। तो प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपको कोचिंग मिल चुकी है। ठीक है, केवल और केवल एक मेरिट बनाई गई है प्रतिशत के, परसेंटेज के आधार पर। चलिए,
अब ये सारा का सारा प्रोसेस होगा और इसमें से कुछ प्रोसेस हुआ है, तब आपको जाकर कोचिंग मिलने वाला प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन सब के सब सिंबल का क्या मतलब है, एक-एक करके मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है? और फॉर्म फिल करके आपने सबमिट कर दिया होगा, ये फरवरी एंड तक आपका काम हो चुका था। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने कर दिया, ये काम हो गया, डन हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। दूसरा स्टेप जो कि अब हुआ है, क्या हुआ है? प्रोविजनल लिस्ट जो है, अस्थायी लिस्ट जो है वो जारी हुई है, उसमें नाम है मेरिट के आधार पर और मेरिट बनाई गई है प्रतिशत के आधार पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा जो कि शुरू हो भी चुका है कुछ लोगों का, ठीक है? अब जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, वो डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और वो चेक किए जा रहे हैं, वो चेक किससे किए जा रहे हैं? डीएलओ के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जर्वर जो होता है उनके द्वारा, कि आपने जो भी चीजें वहां पर अपलोड करी, आपने सारी की सारी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करी होगी वहां पर, ठीक है? फॉर्म के साथ में, तो वो सारी की सारी अब चेक की जा रही है। चेक करने के बाद में वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई ये किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपने दिए या नहीं दिए, या फिर जो डॉक्यूमेंट दिए वो उनकी जो भी लिमिट थी, या ऐसे कहते हैं जो उनका क्राइटेरिया था अनुप्रति कोचिंग के लिए, उस पर फुलफिल होते या नहीं होते, ये वेरीफाई किया जाएगा। तो अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं होते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट सारे आपने उपलब्ध नहीं कराए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रह गई हो, ठीक है? अगर ज्यादा कमियां रही होगी और डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होंगे तो रिजेक्ट करवा दिए जाएंगे। और अगर कुछ कमी रही है जो कि आपके द्वारा दूर की जा सकती है तो ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा, और ऑब्जेक्शन आपको बताया जाएगा, और जो कमी है वो दूर करने को कहा जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद में आपको कोचिंग जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, और वो जो कोचिंग है वो कोचिंग आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जब स्थायी लिस्ट निकल कर आएगी, तब उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको कोचिंग मिलेगी। आप लिस्ट देखोगे, उसमें कोचिंग का नाम लिखा हुआ होगा, वो कोचिंग आपको मिल जाएगी, या तो कोचिंग से आपके पास फोन आ जाएगा, या फिर आप भी कोचिंग में जाकर खुद संपर्क कर सकते हैं, जिस कोचिंग का भी नाम हो, जो भी आपको मिली है उस कोचिंग में। वहां पर जाने के बाद में भी आपको ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे जब आपने ये फॉर्म भरा था तब, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट विथ फोटोकॉपी आपको वहां पर लेकर जाने पड़ेंगे, जहां पर वो भी वापस वेरीफाई करेंगे जो आपका फॉर्म था उसके साथ। फिर आपको उस कोचिंग में जब भी जिस बैच के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो बैच उपलब्ध होगा, तब वहां से संपर्क कर दिया जाएगा, और फिर आप वहां पर कोचिंग में क्लासेस ले पाएंगे। ना तो आपको पैसे देने हैं कोचिंग वाले को, और ना ही आपको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे अकाउंट टू अकाउंट, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका काम शुरू होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तब, या फिर आपसे कोई ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा तो उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा उस समय। फिर जब आप कोचिंग जाएंगे तो बायोमेट्रिक तरीके से आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, ठीक है? तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि होने वाला है। तो आपको फॉर्म भरने के बाद में प्रोविजनल लिस्ट निकलती है डीएलओ के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा जब चेक किए जाते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है तो वो ऑब्जेक्शन दूर करना है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो फिर उस कोचिंग से संपर्क करना, या कोचिंग आपसे संपर्क कर लेगी, और फिर आगे का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको उनको दिखाने हैं, और जब भी बैच लगेगा तब आपसे संपर्क करके आपको बैच ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ना पैसा आपको मिलेगा, ना ही पैसा आपको देना है, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट से अकाउंट में। आपको सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक तरीके से वहां पर अटेंडेंस लगानी है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। साथ ही साथ ये बात भी है कि 40,000 रुपए आपको नहीं मिलने हैं, वो अपने आप कोचिंग को मिल जाएंगे, ना आपके द्वारा जाएंगे, सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है? और हॉस्टल की सुविधा ऐसा है कि अगर उस कोचिंग का खुद का हॉस्टल होगा तो वो वहीं पर फॉर्म फिल करवा देंगे ताकि आप वहीं पर रह सके, और अगर कोचिंग का हॉस्टल नहीं होगा तो कहीं बाहर किरायानामा लेकर जो भी एक डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है वो पूरा प्रोसीजर कर लिया जाएगा।
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कोचिंग फ्री दी जाएगी, बाकी सुविधाएं फ्री नहीं मिलेगी। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, और भी इससे रिलेटेड कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपके साथ जरूर चीजें शेयर करूंगा। और फाइनल लिस्ट जो है, प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, जैसा कि मैंने कहा। कुछ लोगों के डीएलओ के द्वारा वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 15-20 दिन में मेरे हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जानी चाहिए। तो आगे का पूरा प्रोसीजर जो है ये सारा का सारा महीने या 1.5 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, और अगर आपका नाम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई कीजिएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही और अच्छी लगी होगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं, और अगर मैथमेटिक्स की आप क्लासेस लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और साथ ही साथ अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं एज इट इज, या फिर प्रोविजनल लिस्ट देखना चाहते हैं, या फिर जितने भी मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर नजर आ रहे हैं इस चैनल पर उनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो चैनल बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।